आज का कोड फोर्सेस अराउंड 922 का, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन का नाम है एक्स और डिस्टेंस। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हें 3 इंटीजर गिवन है ए, बी और आर। तुम्हें एक स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है एक्स जो कि 0 से आर के बीच में हो, सच दैट ए एक्स और एक्स माइनस बी एक्स और एक्स मिनिमम हो। तो मैं ये वाला एग्जांपल लेके चलता हूँ। आई थिंक सेकेंड टेस्ट केस 032, ठीक है। तो इसका यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको एक्सटर्नल में लेके चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है, अगर मैं इसको ले लूँ 032, ठीक है। तो तुम्हें मान लो 0, 3 और 2 गिवन है, जिसमें 0 है ए, 3 है बी और 2 है आर। तो मीन्स तुम्हें ए एक्स और एक्स माइनस बी एक्स और एक्स को मिनिमम करना है सच दैट एक्स तुम्हारा 0 से लेके 2 हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये वाला टेस्ट केस देखो, तो x को अगर तुम 0 करोगे तो क्या होगा? 0 एक्स और 0 माइनस 3 एक्स और 0, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 3। अगर तुम x को 1 लोगे तो क्या होगा? 0 एक्स और 1 माइनस 3 एक्स और 1, ये आएगा 1। अगर तुम x को 2 लोगे तो 0 एक्स और 2 माइनस 3 एक्स और 2, ये आएगा कितना? 1। तो मिनिमम पॉसिबल क्या है? 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 3 पॉसिबल थे, 3 में से सबसे मिनिमम 1 था। तो अब इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, ठीक है। अप्रोच कैसे करेंगे? तो देखो, अप्रोच करने से पहले इस क्वेश्चन को 2-3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हमें चाहिए ए एक्स और एक्स माइनस बी एक्स और एक्स मिनिमम चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ हमको इसमें क्या करना है कि एक्सॉर की प्रॉपर्टी, एक्सॉर प्रॉपर्टी 2 चीज़ यूज़ करेंगे। देखो, अगर इसको ए एक्सॉर एक्स को ए लेट कर लेते हैं कैपिटल, और बी एक्सॉर एक्स को बी कैपिटल लेट कर लेते हैं, और तुम्हें मॉड ए माइनस मॉड बी मिनिमम चाहिए, तो मतलब ए और बी जितने क्लोज हो जाएं उतना अच्छा है, ठीक है। जितने क्लोज हो जाए उतना अच्छा है। तो पहला स्टेप हमें ये में दिख रहा है कि ए और बी को क्लोज करना है, कैपिटल ए कैपिटल बी को। कैपिटल ए क्या है? ए क्रॉस एक्स है, और कैपिटल बी क्या है? बी मॉड एक्स है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ देखते हैं। मान लो हमारा ए है वो गिवन है 1 0 0 1, और हमारा बी है वो है 1 0 1 0, ठीक है। अभी के लिए मान लेते हैं ये है। हमें ये चीज़ अभी भूल जाओ कि x जो होना चाहिए तुम्हारा 0 से r होना चाहिए, अभी ये सब भूल जाओ, सिर्फ इस चीज़ को देखो जो मैं बता रहा हूँ। तो a गिवन है, b गिवन है। अगर मान लो कोई x हम चूज़ करते हैं हमारे खुद का, कुछ भी लेते हैं 1 0 1 0 इस केस में, या फिर 1 0 1 1 लेते हैं, और ये इसमें लेते हैं 1 0 0 1। अच्छा, x तो सेम होगा ना, क्योंकि ये क्या है? x, दोनों x सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे भी हम सेम लेते हैं 1 0 1 1। तो अगर हम इसका एक्सॉर करेंगे तो क्या आएगा? 1 1 0 0 1 और 1 1 1 0, ठीक है। और इसका एक्सॉर करेंगे तो 1 1 0 0 0 और 1। तो एक चीज़ नोटिस करो कि जहाँ जहाँ पे ए की बिट और बी की बिट सेम थी वहाँ पे रिज़ल्ट भी सेम आया होगा, ठीक है। यहाँ पे ये ए की बिट और ये ए की बिट सेम थी, तो यहाँ का जो एक्सॉर का रिज़ल्ट आया वो भी सेम आया है। यहाँ पे डिफरेंट थी तो इसका रिज़ल्ट डिफरेंट आया है। ये वाली बिट डिफरेंट थी ए और बी की, तो इनका भी रिज़ल्ट डिफरेंट आया। तो एक चीज़ हमें यहाँ से ये चीज़ पता चली कि जो सेम बिट एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है, जो ए और बी है, ए एंड बी जो सेम बिट्स हैं, जो भी सेम बिट्स सेम पोजीशन की जो भी सेम पोजीशन पे जो बिट्स हैं, अगर वो सेम है तो हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मीन्स उसको देखना नहीं है, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर बिट सेम है तो उनका एक्सॉर सेम आएगा,
और उनका डिफरेंस हो जाएगा तो फाइनल हमें ज़ीरो ही डिफरेंस देगा, तो हमें उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ पे पहुंचते हैं। दूसरी चीज़ हमारी क्या है, अब दूसरी चीज़ पे आते हैं। चलो सपोज़ ए हमारा है 1 0 0 0 और बी हमारा है 0 1 0 0, ठीक है। और हम x को ही चूज़ करते हैं, सपोज चूज़ करते हैं 0 0 0 0, ठीक है। और यहाँ पे भी x चूज़ करते हैं 0 0 0 0। तो अगर हम इसका XOR लेंगे तो क्या आएगा 0 0 0 1, और इसका XOR लेंगे तो क्या आएगा 0 1 1 1, सॉरी 0 1 0 0। अब हमें क्या लेना होगा, इनका डिफरेंस लेना होगा, क्योंकि a XOR x b XOR x का डिफरेंस लेंगे। अभी ये मत देखो कि ये हमारा x तुम्हारा 0 से r के बीच में होना चाहिए, सिर्फ इतना देखो। तो जब हम इसका डिफरेंस लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 8, सॉरी 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2, ठीक है। ये है 2 की पावर 3 और ये है 2 की पावर 2, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर हम एक तो अब इसको देखो, जो बिट सेम थी, ये जैसे ये बिट और ये बिट, ये बिट और ये बिट बी में ए में दोनों में सेम थी, तो इन्होंने कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया हमारे डिफरेंस में, ठीक है। लेकिन ये बिट और ये बिट डिफरेंट थी, मीन्स ए 1 था और बी 0 था। इसका मतलब ए जब 1 था और बी और 0 था, और उस टाइम अगर x हमने 0 सेट किया तो हमें डिफरेंस में क्या मिला 2 की पावर 3 इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। तो मीन्स प्लस 2 की पावर 3 हुआ, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 ना रखता, मैं कुछ और रखता तो शायद कुछ और रिजल्ट आता। अभी बताता हूँ क्या था। मीन्स ए 1 था, बी 0 था, और x अगर हमने उस पोजीशन पे 0 रखा तो प्लस 2 की पावर 3 का इंक्रीमेंट हुआ। अगर सेम चीज़, अगर a 0 था, b 1 था और x हमने 0 रखा तो हमें क्या हुआ माइनस 2 की पावर 2 का इंक्रीमेंट हुआ। देखो ये पोजीशन क्या थी, सेकंड पोजीशन थी, ये पोजीशन थर्ड पोजीशन थी। तो a 0 है, b 1 है, x 0 रखा है हमने, तो हमें क्या मिला डिफरेंस मिला, माइनस मिला 2 की पावर 2 का, ठीक है। तो ये दो चीज़ हो गई, और हमें पता है ए बी अगर सेम है, ए इक्वल्स टू बी है, तो कोई ऑपरेशन नहीं करना। अब एक चीज़ और करते हैं, चलो ए अगर 1 होता है और बी अगर 0 होता है तो क्या होगा, तो और अगर हम फिर x को 1 रख देते हैं तो क्या होगा, तो चलो देख ही लेते हैं। इसमें और इसमें हमने ये दो चीज़ देख ली कि a 1 होगा, b 0 होगा तो क्या होगा, और a की बिट 0 होगी, b की बिट 1 होगी, और x 0 रखेंगे तो क्या होगा। अब a 1 होगा और b 0, और x को 1 रखेंगे तो x को 1 रखा, ठीक है, x को 1 रखा। अब अगर हम डिफरेंस लें तो क्या हुआ 0 0 0 0, इसका डिफरेंस क्या हुआ 1 1 0 0। तो अगर इसको देखोगे तो ये क्या आया माइनस 2 की पावर 0 1 2 3 और माइनस 2 की पावर 2, ठीक है। इस ये चीज़ यही लिखी हुई है ना, तो मतलब a 1 था, ठीक है, b 0 था, और x को हमने क्या रखा 1 रखा, x को 1 रखा, तो फिर क्या रिजल्ट आया माइनस आया 2 की पावर 3 का, ठीक है। फिर एक केस और बच रहा है, केस क्या बच रहा है a 0 है, b 1 है, और x क्या है x भी 1 है, तो क्या रिजल्ट आएगा। चलो ये भी देख लेते हैं इसी चीज़ में। a 0 है, b 1 है और x 1 है, तो सपोज 0 1 0 0 0 1 0 0, ठीक है। तो ये क्या हुआ 1 हुआ, ये हुआ 1, ये हुआ 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो रिज़ल्ट क्या हुआ 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2, तो मीन्स क्या हुआ प्लस में आया 2 की पावर 2 में, ठीक है। तो ये 3 क्या है, 3 बेसिकली उस पोजीशन है। तो मीन्स अगर मैं इसको और जनरलाइज करूँ तो अगर a 1 है, b 0 है, x 0 है, तो जिस पोजीशन पे हम हैं प्लस हो जाएगा उस टाइम वहाँ पे डिफरेंस 2 की पावर पोजीशन का। जिस पोजीशन पे हम हैं माइनस हो जाएगा डिफरेंस 2 की पावर पोजीशन का। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2 की पावर पोजीशन का, प्लस हो जाएगा 2 की पावर पोजीशन का, और ये बी अगर इक्वल है तो कोई ऑपरेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये चार चीज़ें हमने
याद कर लिए हैं, ये चीज़ हमने मतलब एक तरीके से इंट्यूशन बेस देख ली है। अब हमें क्या करना है, इनको ही यूज़ करना है। कैसे यूज़ करेंगे, तो सपोज ए हमारा है 10101, या फिर कोई एग्ज़ाम्पल यहाँ से ले लेते हैं अपने, ठीक है, यहाँ से कोई एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ 92 to 56, ये आई थिंक बेस्ट रहेगा। नहीं तो 9 और 6 को ले लेते हैं, 9 और 6 ये ज़्यादा सही रहेगा। तो ए हमारा है 1001, ठीक है, ए है 9 और बी है हमारा 6, तो 0110, ठीक है। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। अभी x 0 से r होना चाहिए, इसको छोड़ दो, अभी इसको साइड रखते हैं, पहले ये देखते हैं x क्या होगा। तो देखो हम क्या करेंगे, हमें ये चीज़ पता है, ये 4 कंडीशंस पता है, एक और बाकी दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, इन्हीं के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम ये वाली बिट चेक करेंगे, स्टार्टिंग से लास्ट से बिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये है 1, ये है 0, तो मीन्स ए है 1, बी है 0। अगर ए 1 है, बी 0 है, और अगर x को हम 0 रखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है डिफरेंस में 2 की पावर 3 का, या फिर 2 की पावर पोजीशन का, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 0 रख रहा हूँ, यहाँ पे भी 0 रख रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है पोजीशन का, कितने का डिफरेंस हो गया हमारा, 2 की पावर 3 बढ़ गया होगा, ठीक है, जो भी पोजीशन है, ठीक है। चलो ठीक है, मान लिया डिफरेंस बढ़ गया। और हमें पता है कि ए मॉडलस सॉरी ए एक्स और एक्स माइनस बी एक्स और एक्स को मिनिमाइज़ करना है, और अगर इनको मिनिमाइज़ करना है तो इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, मतलब ये दोनों जितने क्लोजेस्ट पॉसिबल हो जाए उतना अच्छी बात है। तो जब 2 की पावर 3 हमें अब तक प्लस में मिल गया है, अब हम आएंगे इस 0 पे और इस 1 पे। अब देखो ए 0 है, बी 1 है, और अगर हम x को 0 रख रहे हैं, x को 0 रख रहे हैं तो डिफरेंस हो रहा है माइनस 2 की पावर 2, तो माइनस हो रहा है 2 की पावर 3 में 2 की पावर 2, तो ये तो अच्छी बात है, क्लोजेस्ट हो रहा है ना। तो हम यहाँ क्या रखेंगे, x को 0 ही रखेंगे, ये x को 0 रखा, ये x को 0 रखा, ये है 0, ये है 1। अब देखो a 0 है, b 1 है, अब b 1 है तो क्या, x को 0 रखने पे क्या मिलेगा, और माइनस मिलेगा। तो मुझे पता है 2 की पावर 3 बड़ी वैल्यू है, 2 की पावर 3 8 होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे और 0 रखूँगा, तो हमें उससे क्या मिलेगा, माइनस 2 की पावर 2 मिलेगा, और छोटा हो सकता है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे, ये है 1, ये है 0, a1 है b0, a1 b0। अगर हमने यहाँ पे प्लस किया, ठीक है, अगर हमने यहाँ पे प्लस किया तो ये वैल्यू और बढ़ा देगा। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर ये वाले पे जाएंगे a1 b0 और x को 1 पुट करेंगे, तो ये और चीज़ें छोटी करेगा, सॉरी ये 2 की पावर 2 नहीं होगा, ये 2 की पावर 1 होगा, क्योंकि हम इस टाइम इस पोजीशन पे थे, फर्स्ट पोजीशन पे थे। ये फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड है, ये थर्ड, सॉरी ये 0 है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है, ठीक है। तो अगर हम इस पे थे तो a1 था, b0 था, अगर हम इसको उठाते a1 b0 तो ये प्लस करता पोजीशन ना, और प्लस करने पे ये क्लोजेस्ट ना रह जाता। हमें क्या करना है, हमें क्लोजेस्ट पॉसिबल करना है। तो a इस वाले पे जाएंगे a1 b0 और x को 1 रखेंगे, 1 रखने पे ये माइनस 2 की पावर पोजीशन देगा, तो माइनस 2 की पावर पोजीशन, पोजीशन क्या है 0। तो ये नंबर क्या बना, नंबर बना हमारा 8 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 1, तो कितना हुआ 4 2 6 6 7 हुआ 1, तो हमारा x बना है 1। अब अगर हम अपना इसको चेक करें, इसके लिए x चेक करें, देखो ये था तीसरा, तो देखो तीसरे के लिए x क्या बना है 1, ये पहली चीज़ मैंने x प्रिंट की है, दूसरी चीज़ उसका डिफरेंस प्रिंट किया है, देखो सी आउट आंसर, तो वही सेम चीज़ हमारी बन गई यहाँ पे। तो ये क्या बन गया 0 0 1 और ये बन गया 0 0 1। अब हमें x मिल गया है, अब हमें क्या करना है, ax और x माइनस bx और x कर देना है चुपचाप, ठीक है, समझ गए। एक चीज़ इसमें और मैंने की है, क्योंकि मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि इफ़ हटाओ,
मैंने ये देखा कि अगर मान लो ए बी से बड़ा है, लेट सपोज कोई नंबर ए है वो बी से बड़ा है, तो क्या होगा? मान लो अगर 9 6 से बड़ा है तो 9 को क्या लिख सकते हो? 001। 6 को क्या लिख सकते हो? 110। तो ये चीज़ नोटिस करो कि जो भी पहली बिट होगी, जो भी पहली बिट होगी, या तो वो दोनों में सेट होगी, या तो पहली बिट ना बोलो, मीन्स एक ऐसी बिट आएगी जो ए में सेट होगी और बी में सेट नहीं होगी। ठीक है, जो ए में सेट होगी और बी में सेट नहीं होगी। तो यहाँ पे देखो, ए में सेट है, बी में सेट नहीं है। कोई भी नंबर उठा लो जो जो ये ए बी को फॉलो कर रहा है। मान लो 15 और 12 है, तो 15, ये 15 होता है और 12, तो इसमें एक ऐसी बिट आएगी सबसे पहले आएगी जो ए में सेट होगी और बी में सेट नहीं होगी। ठीक है, तो जैसी ऐसी बिट आएगी जो ए में सेट होगी, यहाँ पे देखो बी में सेट नहीं होगी, तो हम उस टाइम क्या करेंगे? इंक्रीज़ करेंगे। 2 की पावर 3 से इंक्रीज़ करना है इसमें। तो मैंने ये किया है, ऐसी पहली बिट देखी जो ए में सेट थी, बी में सेट नहीं थी, तो एक्स को मैंने क्या किया? एक्स को वहाँ पे हमें क्या पुट करना है? 0 पुट करना है। ठीक है, तो इसको मैं अगर साइड बाय साइड लेके चलूँ, देखो, तो जो इस ए अगर छोटा था, बी बड़ा था, तो मैंने इसको स्वैप कर दिया। फिर लास्ट से स्टार्ट किया। अगर ए में बिट सेट है और बी में बिट सेट नहीं है, तो ये वाली कंडीशन हुई, ए में बिट सेट है, बी में बिट सेट नहीं है, क्योंकि ए बी के इक्वल है, इसे तो इग्नोर कर दिया। ए में बिट सेट है और बी में बिट सेट नहीं है, तो हमें एक्स को क्या पुट करना है? 0 पुट करना है। तो हमने क्या किया? हमारा आंसर था आंसर, और ये सिर्फ एक बार होगा, सिर्फ एक बार हम प्लस कर रहे हैं, उसके बाद हमेशा माइनस कर रहे हैं। तो अगर ए सेट है और बी सेट नहीं है, तो मैंने क्या किया? अगर पहले टाइम था तो फ्लैग को 1 कर दिया। ठीक है, तो एक्स हमारा, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे थे, हाँ, हम इसमें क्या किया? ए सेट है, बी सेट नहीं है, तो हमने एक्स को 0 पुट किया। ठीक है, तो मैंने इसमें कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म किया, एक्स हमारा अभी 0 ही है। उसके बाद क्या हुआ? मान लो उसके बाद कभी भी होगा कि ए हमारा सेट है, और इसके बाद मान लो ये वाली कंडीशन आई थी, थोड़ा और छोटा करता हूँ, अगर मैं इसको इरेज कर दूँ अभी, इसको और इसको, उसके बाद मान लो ये वाली कंडीशन आई, ए हमारा सेट नहीं है और बी सेट है, तो हमने क्या पुट किया था? 0 पुट किया था। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आई कि ए सेट है, ए सेट नहीं है और बी सेट है, तो इफ़ वाली कंडीशन चलेगी ही नहीं, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ऐसी कोई भी कंडीशन आएगी जिसमें ए सेट है और बी सेट नहीं है, तो वो लाइन नंबर 19 20 21 चलेगा ही नहीं। फिर अगर ऐसी कोई कंडीशन आ रही है जिसमें ए सेट है, जैसे ये ए सेट है और बी सेट नहीं है, तो मुझे क्या करना है? एक्स में उस जगह 1 को फिट करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया है? ऐसी कोई कंडीशन दोबारा आई जिसमें ए सेट है और बी सेट नहीं है, और फ्लैग एक बार हो चुका है, इसका मतलब कि हमने एक बड़ी वैल्यू 2 की पावर में रख दी है। ठीक है, तो उसके बाद क्या किया है मैंने? तो उसमें चेक कर लिया है कि जो नंबर हम बना रहे हैं, जो एक्स बना रहे हैं, वो मतलब जो भी हम आंसर बना रहे हैं, क्या वो एक्स से छोटा है कि नहीं, क्योंकि हमें पता है कि जो नंबर बना रहे हैं वो एक्स से छोटा होना चाहिए। अगर वो एक्स से छोटा है तो हमने उसको बना लिया है, नहीं तो नहीं बनाया है। एल्स इफ की कंडीशन यही है। फिर लास्ट में हमने एक एक्स और माइनस बी का एक्स और आंसर में आउटपुट कर दिया है। ठीक है।